सर, कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हो और मुख्यमंत्री जी का पुतला भी जलाया गया, क्या कुछ था? आज प्रदेश भर में हम लोग जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। कल जैसलमेर में था और आज बाड़मेर में था, दूसरा दिन है। हमने सरकार को डीएनटी का जो आंदोलन है उसमें 3 से 4 हमने मांग की है, जो खास करके है। एक, उनका 10% अलग से आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन विद रिजर्वेशन, जिसकी रिकमेंडेशन इदाते, रेनके और सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। नंबर 2, उनके लिए जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन 10% होना चाहिए सेपरेटली, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन अभी नहीं है। नंबर 3, उनको आवास, पट्टे और घर मिलने चाहिए। ये जो हम 3 मांग कर रहे हैं वो ऑलरेडी सरकार के पास है। हमारे जो बालराई जो आंदोलन हुआ उसमें सरकार के साथ बातचीत हुई। सरकार ने बोला कि 3 महीने के बाद हम दोबारा से वार्ता करेंगे, लेकिन आज 5 महीने हो गए, सरकार अभी तक वार्ता के लिए कभी आई नहीं है। और सरकार ये समझ के बैठी है शायद आंदोलन उन्होंने पहले बालराई का तोड़वा दिया, इसलिए ये दोबारा लोग आंदोलन करेंगे नहीं। और सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई, जिसमें 78 लोगों पे केस किया, 6 लोगों को 18 दिन जेल में रखा। इस दमनकारी नीति का विरोध करने के लिए और अपने हकों को मांगने के लिए ये हमने पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया है। कल जैसलमेर से, आज बाड़मेर, फिर बालोतरा, जालोर, सिरोही, सब जगह पे जाएगा। 1 जुलाई 2026 को हम लोग सब लोग जयपुर पहुंचेंगे और जयपुर में महापड़ाव होगा। इस आंदोलन की खास विशेषता एक और भी है कि अभी हम लोग जो वंचित ओबीसी वर्ग है, वंचित एससी वर्ग है, वंचित एसटी वर्ग है, चारों को हमने जोड़ा है और एक हमने मॉडल बनाया है कि दोस्त का मतलब है D फॉर DNT, O फॉर वंचित ओबीसी, S फॉर वंचित SC, T फॉर वंचित जो ST। इन दोस्त प्लस किया है और जो इन चारों वंचित समाजों को सपोर्ट करेगा, कोई भी सोसाइटी होगी, उसको भी हम लोग मानेंगे कि भाई वो हमारी आवाज़ उठा रहा है। ये दोस्त प्लस मॉडल के तहत आज कम से कम 25 कम्युनिटी ने आज पार्टिसिपेट किया होगा और 25 कम्युनिटी, ये अभी हर दिन कम्युनिटीज बढ़ती जाएंगी और हमें कम से कम 150, जब आप लास्ट तक हम पहुंचेंगे तो हम चाहते हैं 150 कम्युनिटी इससे कनेक्ट हो और ये वंचित वर्ग की डिमांड बने कि आरक्षण का उप वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने एससी के बारे में भी डिसीजन दिया है 2024 में, वाई चंद्रचूड़ जो CJI थे उनकी अध्यक्षता में जो पीठ बैठी, तो इसलिए ये आज का हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया ताकि सरकार को बता सकें कि हजारों लोग आज आए, CM का पुतला जलाया कि इन सभी समाजों में आक्रोश है, वह आक्रोश का प्रतीक है और सरकार को अभी हमने ज्ञापन दिया। सरकार आपकी बातें नहीं मानी तो क्या आपका आगे रहेगा? सरकार हमारी जो बात नहीं मानती है, हम जयपुर में महापड़ाव करेंगे 1 जुलाई को। उसके बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग सब समुदाय सोच के और उसके बारे में डिसीजन लेंगे। एक और मैं बताना चाहता हूँ कि हम दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट BJP, बायकॉट कांग्रेस, क्योंकि दोनों पार्टियों ने हमारी अनदेखी की। आज BJP सत्ता में है लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन समाजों से आप IAS देखोगे तो आपको मिलेंगे भी नहीं, डॉक्टर, इंजीनियर गिनती के मिलेंगे। इसलिए बायकॉट BJP, कांग्रेस क्योंकि आवाज़ नहीं उठा रही है, इन वंचित समाजों की आवाज़ कांग्रेस नहीं उठा रही है, इसलिए बायकॉट कांग्रेस। यदि जयपुर तक हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगले पंचायत और निकाय इलेक्शन में हमारे खुद के कैंडिडेट खड़ा करेंगे। सर, क्या लगता है क्यों इग्नोर किया जा रहा है आपकी मांगों को? उनको अभी लगता है कि भाई कुछ ही जातियां हैं, ये DNT जातियां, तो इतने उन्हें शिक्षा नहीं है, इसलिए इनको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन हम लोग अभी संगठित हो रहे हैं और सब हमारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो भी सब साथ में आ रहे हैं। सब बुजुर्गों को समझ में आ रहा है कि जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, आंदोलन नहीं करेंगे, हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। सर, अभी तक कौन कौन से जो है मुख्यालयों पे ज्ञापन दिए जा चुके हैं? ये 2nd डे है आज हमारा जेल भरो आंदोलन का। कल हमने जैसलमेर दिया, ये 2nd बाड़मेर। ठीक।